गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, महावीर स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के सेट पेपर 4 जिसका कोड 302 DS है, इसके बारे में फुल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खंड का के अंतर्गत पहला विकल्प है 100 अजान एक सुजान के लेखक, तो आंसर है बाल कृष्ण भट्ट। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं, तो आंसर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं, तो आंसर है जैनेन्द्र कुमार। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ललित निबंधों के। पांचवें का आंसर होगा भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक, तो आंसर होगा प्रो जी सुंदर रेड्डी। और दूसरे के काबाले का प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान, तो आंसर है गारसा दातासी। और काबाला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना गया है, तो आंसर है सूफी काव्य धारा का। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, तो आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। लहर के रचनाकार तो हैं जयशंकर प्रसाद। हिरोशिमा कविता के रचनाकार, तो आंसर है हीरानंद सच्चिदानंद बासायन अग्गे। प्रश्न नंबर 3 में एक गद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है जन का प्रवाह का आशय लिखिए। तो जन के प्रवाह का आशय मानव सभ्यता के अस्तित्व से है। राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए जरमर हैं, तो आंसर होगा राष्ट्र निवासी जन उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजरमर हैं। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे कि आप रेखांकित लाइनें देख पा रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा लेखक इन पंक्तियों में कहता है कि जब तक सूर्य इस धरती को अपने प्रकाश से आलोकित करते रहेंगे तब तक जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। अगला प्रश्न है जो पांचवा प्रश्न है पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र के स्वरूप और इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अथवा वाले पैराग्राफ में भी प्रश्नों के उत्तर देना है, अर्थात आपको दोनों पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ को कहना है लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है, तो आंसर रहेगा मनुष्य की मनोवृत्ति में। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि आप ये लाइनें देख पा रहे हैं, जिन लाइनों के नीचे लाइनें खींची हैं, तो इसका अर्थ होगा प्रस्तुत पंक्तियों में द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर मनुष्य की मनोवृत्ति बिना परिवर्तन के विकास कर पाती तो शायद वह भी नहीं बदलती। अगर मनुष्य की मनोवृत्ति परिवर्तनशील न होती तो केवल भौतिकता में ही डूबती उतराती रहती, विज्ञान के परिष्करण और आविष्कारों में संलग्न रहती और आत्मिक शांति को कभी न प्राप्त कर पाती। अगला प्रश्न है कि मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय है। तो मनोवृत्ति का मतलब होता है मानसिक स्थिति और धावन का मतलब होता है दौड़ लगाना। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों हैं, तो इसका उत्तर होगा अशोक आज भी मौज में हैं क्योंकि वह सभी परिवर्तनों से तटस्थ हैं। उनकी स्थिति में ना कोई परिवर्तन आया है और ना ही परिवर्तन आने की कोई वो आकांक्षी हैं। अगला प्रश्न और आखिरी है कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ के शीर्षक और उसके लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक होगा अशोक के फूल और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 4 में एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि आप इस पद्यांश को देख पा रहे हैं, तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के लेखक एवं कवि का नाम। तो पाठ की कई का अनुताप और इसके कवि जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो जैसे कि आप नीचे की लाइनों को रेखांकित देख पा रहे हैं, तो इनका अर्थ होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने केकई के पश्चाताप को अपूर्व ढंग से अभिव्यक्त करते हुए कहा है। केकई के सब कुछ कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। अर्थात केकई के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देखकर सभी लोगों के संवेदना उसके साथ थी। मानो सभासद सहित प्रकृति ने भी उसे उसके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। अगला प्रश्न है दुर्बलता का चिन्ह क्या है, इसे कौन किससे कह रहा है। तो आंसर है दुर्बलता का चिन्ह है शपथ। इसे केकई ने सभा में राम से कहा है। ठहरो मत रोको मुझे,
कहूँ सो सुन लो, यह कथन किसके प्रति है? तो आंसर है कैकेयी ने ये कथन राम से कहा था। नीरव सभा को क्या स्थिति थी? तो आंसर है नीरव सभा की स्थिति मौन थी। अथवा वाले में एक पद्यांश दिया है जिसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धामनु और कवि हैं जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जैसे कि 2 लाइनों में रेखांकित हैं तो इनका व्याख्या होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धामनु को सांत्वना देते हुए कहते हैं, दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है, इसलिए मनुष्य को दुख पाकर निराश नहीं बैठना चाहिए। अगला गा नंबर वाला प्रश्न है नवल तथा गात शब्दों के अर्थ लिखिए। तो नवल का मतलब होता है नवीन और गात का मतलब अर्थ होता है तन। यहाँ तुम किसके लिए प्रयुक्त है और वह किसको क्या समझ बैठा है? तो यहाँ जो तुम शब्द है वो मनु के लिए प्रयुक्त है और वह दुख को साफ समझ बैठा है। यह किसका कैसा वरदान है? तो आंसर होगा यह ईश्वर का कैसा वरदान है। प्रश्न नंबर 4 में एक लेखक के साहित्यिक परिचय और उसकी कृतियों के बारे में बताना है। तो आप इन 3 लेखकों में से किसी के बारे में लिख सकते हैं। खा वाले प्रश्न में कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृति के बारे में बताना है। तो आप इन तीनों लेखकों में से किसी या कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है या ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। प्रश्न नंबर 7 में अपने स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और खंड खा के अंतर्गत जो संस्कृत के गद्यांश आए हैं इनमें से संदर्भ इनका हिंदी अनुवाद करना है। तो पहला जो गद्यांश है वो संस्कृत भाषा महत्वम पाठ से आया है और जो अथवा वाला गद्यांश है वो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से आया है। खा वाले प्रश्न में श्लोक दिए हैं, इनमें से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। जो दोनों ये श्लोक हैं जो सुभाष रतरानी पाठ से आए हैं, आपको इनका हिंदी अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 9 में मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना यानी स्वार्थी होना, घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है कि भगवान के राम के अयोध्या लौटने के बाद वहाँ के लोगों ने घी के दिए जलाए। एक पंथ दो काज यानी एक काम से दोहरा लाभ और एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब है एक वस्तु की कई लोग इच्छा रखने वाले। प्रश्न नंबर 10 में संधि विच्छेद है जिसमें लिखा अत्याचार। तो इसका आंसर होगा अति धन आचार। महेंद्र इसका होगा महाधन इंद्र। नायक इसका संधि विच्छेद हुआ नय धन अक। खावाले 10 के खावाले में विभक्ति और वचन बताना है। तो पहले वाले का आंसर होगा तृतीय विभक्ति एक वचन। दूसरे का जो नामने शब्द की विभक्ति होगी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। प्रश्न नंबर 11 में सही अर्थ का चयन करके लिखना है यानी अभय और उभय इसका होगा भयहीन और दोनों। कुल और कूल इसका होगा वंश और किनारा। फिर है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ। तो आंसर होगा पत्र यानी पेड़ का पत्ता, या हम इसको लिख सकते हैं पंखा। तीर का होगा सर या किनारा और अनंत का होगा असीम या विष्णु। गा वाले में है वाक्यांशों के लिए एक शब्द करना है। जिसका ज्ञान कम हो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। जंगल में स्वयं लगने वाली आग उसको कहेंगे दावाग्नि। और घा वाले में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है राधा और कृष्ण नृत्य कर रहा है। तो आंसर होगा राधा और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। तो आंसर होगा सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। मैं कलम के साथ लिखता हूँ तो मैं कलम से लिखता हूँ। पुत्री पराया धन होता है तो पुत्री पराया धन होती है। प्रश्न नंबर 12 में का वाले में श्रृंगार अथवा वीरस का स्थायी भाव बताते हुए उसका उदाहरण लिखना है। घा वाले में यमक अलंकार या रूपक अलंकार की लक्षण और उदाहरण लिखना है। और गा वाले में दोहा छंद अथवा सोठा छंद के लक्षण और उदाहरण लिखना है। प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत आपको अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखना है, या अथवा मैं किसी बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आपको पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 14 जो है उसमें आपको किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो आप इस प्रकार से आप ये पेपर कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।